क्लास 8 विषय हिंदी पार्ट 5 बड़े भाई साहब। लेखक प्रेमचंद। VVI MCQ फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी लीलाधर मंडलई, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे। ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 2 साल। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे। ऑप्शन ए 3 दर्जा, ऑप्शन बी 4 दर्जा, ऑप्शन सी 2 दर्जा, ऑप्शन डी 1 दर्जा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 दर्जा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन ए तालीम या शिक्षा के मामले में, ऑप्शन बी खेल के मामले में, ऑप्शन सी भोजन के मामले में, ऑप्शन डी कोई भी निर्णय लेने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए तालीम या शिक्षा के मामले में। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाई साहब का शिक्षा के मामले में काम करने का क्या तरीका था। ऑप्शन ए 1 साल का काम 1 महीने में कर डालते थे, ऑप्शन बी वे आज का काम कल पर डाल देते थे, ऑप्शन सी 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था। ऑप्शन ए छोटे भाई को उपदेश देना, ऑप्शन बी छोटे भाई को प्यार करना, ऑप्शन सी छोटे भाई के साथ मिलकर मौज मस्ती करना, ऑप्शन डी छोटे भाई को डांटना डपटना और उसकी निगरानी करना। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किसमें थी। ऑप्शन ए बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में, ऑप्शन बी बड़े भाई के आदेश की अवहेलना करने में, ऑप्शन सी मेहनत से पढ़ाई करने में, ऑप्शन डी खेलने कूदने में। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए अध्ययनशील, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी खाने पीने के शौकीन, ऑप्शन डी खेलने कूदने के शौकीन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अध्ययनशील। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। ऑप्शन ए किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाते थे, ऑप्शन बी संगीत सुनते थे, ऑप्शन सी नृत्य करते थे, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर होगा 9 का ऑप्शन ए होगा। किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक का मन किसमें नहीं लगता था।
ऑप्शन ए खेलने कूदने में, ऑप्शन बी पढ़ने में, ऑप्शन सी खाने पीने में, ऑप्शन डी चित्रकारी में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? ऑप्शन ए जब कक्षा में जाते थे, ऑप्शन बी जब अध्यापक उनसे गृह कार्य प्रस्तुत करने बोलते, ऑप्शन सी जब कोई उन्हें खेलने के लिए कहता था, ऑप्शन डी जब कमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते। और 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राण सूख जाना का अर्थ है? ऑप्शन ए भूख लगना, ऑप्शन बी प्यास लगना, ऑप्शन सी सो जाना, ऑप्शन डी बहुत भयभीत होना। 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी बहुत भयभीत होना। क्वेश्चन नंबर 13, सिर पर नंगी तलवार लटकना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए तलवार से प्रहार, ऑप्शन बी युद्ध होना, ऑप्शन सी मृत्यु होना, ऑप्शन डी खतरे का अत्यधिक समीप होना। और 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी खतरे का अत्यधिक समीप होना। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? ऑप्शन ए टाइम टेबल पर अमल करना, ऑप्शन बी टाइम टेबल की अवहेलना करना, ऑप्शन सी मौज मस्ती करने का काम, ऑप्शन डी मित्रों के साथ मिलकर अध्ययन करने का काम। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइम टेबल की अवहेलना करना। क्वेश्चन नंबर 15, रावण कौन था? ऑप्शन ए अयोध्या का राजा, ऑप्शन बी भूमंडल का स्वामी, ऑप्शन सी अंग्रेजों का मददगार, ऑप्शन डी देवताओं का गुलाम। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूमंडल का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा था? ऑप्शन ए राम रावण को, ऑप्शन बी बड़े भाई साहब लेखक को, ऑप्शन सी पाठक श्रोता को, ऑप्शन डी लेखक पाठक को। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? ऑप्शन ए पढ़ने लिखने का, ऑप्शन बी खेलने कूदने का, ऑप्शन सी नृत्य संगीत का, ऑप्शन डी कौवे उड़ाने का। और इसका आंसर ऑप्शन डी कौवे उड़ाने का। क्वेश्चन नंबर 18, बड़े भाई साहब को छोटे भाई के मुकाबले किसका अनुभव अधिक था? ऑप्शन ए किताबें पढ़ने का, ऑप्शन बी दुनिया और ज़िंदगी का, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुनिया और ज़िंदगी का। क्वेश्चन नंबर 19, देव ना करें आज मैं बीमार हो जाऊं कथन में मैं कौन है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी बड़े भाई साहब, ऑप्शन सी हेडमास्टर साहब, ऑप्शन डी लेखक के पिताजी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बड़े भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 20, हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन ए 1000 रुपीज़, ऑप्शन बी 2000 रुपीज़, ऑप्शन सी 500 रुपीज़,
ऑप्शन डी 5000 रुपीज़। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 21, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बीमार हो जाना, ऑप्शन बी हाथ और पैर का फूलना, ऑप्शन सी मोटा हो जाना, ऑप्शन डी घबरा जाना। और इसका आंसर ऑप्शन डी घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 22, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दांतों से पसीना निकलना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी दांत चमकाना, ऑप्शन डी अत्यधिक परिश्रम करना। और इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन डी अत्यधिक परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 23, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए लोहे से बने चने खाना, ऑप्शन बी बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, ऑप्शन सी बहुत भयभीत होना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। 23 का आंसर ऑप्शन बी बहुत कठिन काम या संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 24, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वो जेहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले, किसने किससे कहा। ऑप्शन ए बड़े भाई साहब ने लेखक से, ऑप्शन बी लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से, ऑप्शन सी राम ने रावण से, ऑप्शन डी शिक्षक ने छात्रों से। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या पता चलता है। ऑप्शन ए हमें पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए, ऑप्शन बी यह विद्या रटंत विद्या प्रणाली की कमी बतलाता है, ऑप्शन सी हमें जीवन की समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं मिलती, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका राइट आंसर होगा ये सभी।